नमस्कार मित्रों, देखो मुझे लगता है कि बीपीएससी अब धीरे धीरे एलीट क्लास के लिए एक आयोग बनते जा रहा है यूपीएससी के जैसे कि अमीर के बच्चे ही जाएंगे, गरीब के बच्चे नहीं जाएंगे। जो मतलब काफ़ी धनाढ्य हैं उनके बच्चे ही जाएंगे, जो ठीक ठाक हैं परिवार के। और बाकी बिहार जैसे राज्य में जहाँ पे 34% जनसंख्या जिसकी अभी भी मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स में आती है, इसका कहने का मतलब कि अगर मम्मी पापा आपके 100 रुपया दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो अपने बेसिक कटौतियों में से ही दे रहे हैं। या जो जनसंख्या अब एवं पॉवर्टी लाइन आई है तो उसके पास इतना भी नहीं है कि वो बहुत ज़्यादा खर्चा कर सके अपने बच्चों के एजुकेशन पे। तो आप जो मिड जनवरी में आप दे रहे हो एग्जाम का डेट, ठीक है ना, तो ये सही चीज़ नहीं है। बच्चे 2 दिन कहाँ रहेंगे। और बिहार के जो शहर हैं ऑब्वियस सारे ज़िलों में, आप सारे डिस्ट्रिक्ट में और मतलब थोड़ा सा ऑफ डिस्ट्रिक्ट वाला भी सेंटर आप दोगे, बच्चे वहाँ पे जाएंगे तो ट्रांसपोर्टेशन का दिक्कत होता है, प्लस रहने खाने का दिक्कत होता है। गर्मी के दिनों में तो चलो कहीं भी प्लेटफॉर्म पे भी चद्दर बिछा के सो लिए, कहीं जाके किसी सार्वजनिक शौचालय वगैरह में फ्रेश वगैरह हो लिए, नहा वगैरह लिए। लेकिन बच्चियों का क्या होगा, जो मतलब उन गरीब माँ बाप के बच्चियों का जिनके पास पैसा नहीं है और मतलब किसी तरीके से अपना पेट काट के अपनी आवश्यकताओं की कटौती में करके और वो बच्चों को भेजे हैं कि पटना जाओ, चाहे मुजफ्फरपुर जाओ, मोतिहारी जाओ या अन्य डिस्ट्रिक्ट हेड क्वार्टर पे जाओ और वहाँ पे जाके प्रिपरेशन करो या घर पे ही रह के प्रिपरेशन करो। एग्जामिनेशन जो है ना, एग्जामिनेशन सबके लिए समान होना चाहिए। एक तो वैसे ही लोग एज में होते हैं जिनके पास पैसा है, जिनके पास सुख सुविधाएं हैं, उनके बच्चे एज में होते हैं। और आपको पता है बीपीएससी जैसे इतनी मतलब सिंसियर आयोग जो कि ब्यूरोक्रेट्स पैदा करती है, और अभी सचिव साहब का देखे होंगे कि अपने बीपीएससी के ट्विटर हैंडल पे उनका पॉडकास्ट आया है, तो उनमें बहुत सारी चीज़ें उन्होंने अच्छी बताई हैं कि बीपीएससी सीएससी एग्जाम को लेकर आपका टेम्परामेंट कैसे होना चाहिए, आपका डेडिकेशन, आपका तैयारी कैसी होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें बताई हैं जो कि अच्छी भी हैं। लेकिन एडीओ को एग्जाम को लेकर एक तो आपने मिड जनवरी कह रहा हूँ कि मिड दिसंबर में आपने मतलब फॉर्म खोल दिया, ये फॉर्म रीओपन कर दिया। ऐसे बच्चे कौन से हैं भैया कि जिनको आप एक सप्ताह में भर लिए और सोच रहे हो कि 1 महीने में तैयारी करके उसमें से निकाल भी लेंगे। तो कहीं ना कहीं ये जो कंट्राडिक्टरी आपका स्टेप है ये आपको शक के दायरे में लाकर खड़ा करता है। पहली बात, इस लिहाज से भी अगर बच्चे भरे भी हैं तो उनको भी समय मिलना चाहिए ना भैया, 2 महीने कम से कम एटलीस्ट दे दो। तो समय बढ़ा दो, आप फरवरी में करो, मार्च में करो, कोई जरूरी नहीं है ना एग्जाम का हड़बड़ा के एग्जाम लेने की, कोई आवश्यकता नहीं है। अब तो चुनाव नहीं है ना, तो अब समय दे दो, क्या दिक्कत है आपको। ये चीजें सोचो यार। एक तो पहले फॉर्म खोल दिया आपने, ठीक है, तो बच्चों के मन में वैसे ही आपकी जो छवि रही है 70वीं बीपीएससी में कोई मतलब खास साफ सुथरी नहीं रही है। फिर बीच में आप दिसंबर में 1 सप्ताह के लिए फॉर्म रीओपन कर देते हो। ऐसा किसी आयोग में मतलब मैंने किसी आयोग को नहीं देखा है कि फॉर्म क्लोज होने के बाद आपने 70वीं में क्यों नहीं करा, एडीओ में क्यों कर रहे हो आप, ठीक है। तो दूसरा, इस लिहाज से भी आपका मतलब डेट एक्सटेंड होना चाहिए। अगर आपने कर भी दिया, जो बच्चे भरें तो उनको समय मिलना चाहिए। दूसरा कि बच्चे मतलब आप बिहार की जनसंख्या के बारे में आपको पता है, ठीक है, और ये सरकारी आंकड़ा है कि 34% मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स में आते हैं। इससे बियॉन्ड भी हैं, बहुत सारे लोग आते हैं, ठीक है। और जो एबव पॉवर्टी लाइन है उनके पास भी बहुत ज़्यादा पैसा नहीं है कि 2 दिन जाके जो होटल 500 रुपये में मिलता था उसको 1500 रुपया दे सकें, ठीक है, और 2 दिन का 3000 4000 रुपया 10,000 रुपया खर्चा करके आए। इतने मम्मी पापा के पास किसी के पास पैसा नहीं होता है। और बच्चे अगर बाहर रहेंगे, ठंडी लगेगी, ज़्यादा फ्रेशन अप नहीं हो पाएंगे, तो केवल प्रिपरेशन और तथ्यों का मतलब समावेशन ही मस्तिष्क में जरूरी नहीं होता, साफ सुथरे माइंड से जाके एग्जाम हॉल में बैठना भी ये जरूरी होता है। तो बीपीएससी को ये सारी चीज़ें सोचनी चाहिए। अगर बीपीएससी वाकई में एक ऐसे स्टेट के लिए कार्य कर रहा है जो स्टेट अभी भी मतलब बीमारू, उसके मतलब राज्य का तगमा उस पर लगा हुआ है, अभी भी उससे बाहर नहीं आ पाया। लगातार 2005 के बाद से नीतीश कुमार जी की गवर्नमेंट रही है, बावजूद इसके अभी भी इंडस्ट्रियलाइजेशन में काफ़ी पिछड़ा है, एजुकेशन लेवल पे काफ़ी ज़्यादा पिछड़ा है, इंफ्रास्ट्रक्चर में अभी भी काफ़ी ज़्यादा पिछड़ा है। बिहार के ऐसे कोई सा भी मतलब डिस्ट्रिक्ट नहीं है जो A1 क्लास का आप कह दो कि स्मार्ट सिटी है, यहाँ पे सारी सुख सुविधाएं हैं। राजधानी की तो हालत बुरी हुई पड़ी है, ठीक है। तो ये, और फिर ट्रांसपोर्टेशन की दिक्कत होती है सर्दियों में, बसें लेट से जाती हैं, ट्रेनें लेट से जाती हैं, तो बच्चे कैसे जाएंगे। तो ये इस बात को, इन सारे फैक्टर को कंसीडर करना चाहिए बीपीएससी को, और इनको अपने आप को इलीट क्लास के लिए नहीं बनाना चाहिए। आप कंपटीशन बढ़ाओ, बच्चे कंपटीशन को बीट करेंगे। लेकिन ये जो गेम खेल रहे हो आप, जो ये कंट्राडिक्टरी गेम खेल रहे हो कि समझ में नहीं आ रहा है कि आपका क्या स्टेटस है, ये चीज़ें गलत है। बीच में आप फॉर्म रीओपन कर देना, और ठंडी में, कड़कड़ाटी ठंडी में पता नहीं 2-2 दिन 10 लाख बच्चों का पेपर लोगे आप, कहाँ सेंटर भेजोगे पता ही नहीं है सारी चीज़ें। तो इसको थोड़ा सा समझना चाहिए बीपीएससी। मुझे लगता है कि बीपीएससी ने पिछले साल से 70वीं बीपीएससी से काफ़ी ज़्यादा सुधार किया है। केवल पॉडकास्ट करना ही सबसे मतलब ये नहीं है कि आपकी जिम्मेदारियों से मुक्त कर देता है, ठीक है, उसके लिए अच्छा स्टेप भी मतलब उठाने की आवश्यकता है। तो विनम्र निवेदन है बीपीएससी और आप लोग भी, जो लोग भी
मतलब अपनी बात बीपीएससी तक पहुंचाना चाहते हैं तो बीपीएससी का ट्विटर हैंडल है, उस पर आप ट्वीट कीजिए, ठीक है, बीपीएससी पे मेल कीजिए, बीपीएससी का जो मतलब फ़ोन नंबर दिया हुआ है उस पर कॉल कीजिए और साथ में पढ़ते रहिए, क्योंकि बीपीएससी कभी कभी बहुत ही मतलब तुगलकी माइंडसेट हो जाती है उसका, ठीक है, तो तुगलकी माइंडसेट वाले संस्था से कभी कभी बात करना भी दिक्कत हो जाता है, ठीक है। तो इस बात को समझिए और पढ़ाई लिखाई करते रहिए। बाकी हमारे द्वारा जो प्रयास आ रहा है मैथमेटिक्स के लिए, अब रीजनिंग का भी आएगा, मैथमेटिक्स के 2-4 और चैप्टर बचे हुए हैं उनको कवर कर लेंगे, तो रीजनिंग भी देखो, बाकी साथ में सेल्फ स्टडी करना काफ़ी ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। तो आप लोग डेट एक्सटेंड करवाना चाहते हो बीपीएससी एडीओ के लिए, तो मैंने जो बात कही उसको अक्षरशः पालन कीजिए। आपकी सफलता की शुभेच्छा के साथ मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, बहुत बहुत धन्यवाद।